तुम एक लकी जनरेशन हो। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तुम एक लकी जनरेशन हो, क्योंकि तुम उस एरा में पैदा हुए हो जहां पे तुम इंटरनेट रिवॉल्यूशन देख रहे हो, तुम मिलेनियर्स देख रहे हो, बिलियनियर्स देख रहे हो, और इस जमाने में ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में ट्रिलियनियर्स भी देख रहे हो। तो मैं आज शेयर करने वाला हूं तुमसे वो 5 प्रो टिप्स जिससे शायद तुम वो मिलेनियर वाली सीढ़ी से एक कदम दूर रह जाओ। I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich, I'm rich. सो प्रो टिप नंबर 1, स्टार्ट अवॉइडिंग द सोसाइटी। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। हमारी इंडियन मेंटालिटी में यह सिखाया जाता है कि एजुकेशन पे किया गया खर्चा तुम्हें आफ्टर अ सर्टेन टाइम रीपे करना पड़ता है, जो कि सच बात नहीं है। तुम्हारी एजुकेशन तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट है, ना कि कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। और ये सिर्फ कॉमर्स वाला स्टूडेंट समझ सकता है, क्योंकि वो जानता है ये सारी चीजों का मीनिंग क्या होता है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी एजुकेशन में पैसा इसलिए लगाया है तुम फ्यूचर में आगे बढ़ो, लेकिन सोसाइटी तुम्हें हमेशा पीछे खींचेगी और सबसे पहली जो एडवाइस देगी वो बोलेगी गेट अ जॉब फर्स्ट, जो कि सबसे गलत एडवाइस होती है, बिकॉज ये तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर लेती है। और अभी जो बात ये सुन रहे हैं, आधे लोगों का माइंड रिटेलिएट कर रहा होगा और बोल रहे होंगे कि यार मैं गलत बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं। जहां तुम्हारा माइंड रिटेलिएट कर लेता है, वहीं से ये प्रो टिप चालू होती है कि तुम एक एम्प्लॉय माइंडसेट के हो, ना कि एम्प्लॉयर माइंडसेट के। तुम कभी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वाली सिचुएशन सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग चलता ही है कि यार बस पढ़ाई करके जॉब करनी है। तो सबसे पहला माइंडसेट चेंज करो और सोसाइटी को दूर रखो, क्योंकि अगर उनका माइंडसेट ऐसा होता तो जो भी तुम्हें एडवाइस दे रहा है वो हर एक इंसान मिलेनियर होता। प्रो टिप नंबर 2, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स और इवन फ्रॉम योर पेरेंट्स। नाउ मैं यहां पे कोई टिपिकल एडवाइस की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकतर चीजें वो बहुत सही सिखाते हैं, लेकिन जब फ्यूचर की बात आती है तो तुम्हें अपने इनर गट्स को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कारण क्योंकि तुम जानते हो तुम अपने आप को बेटर हैंडल कैसे कर सकते हो। आने वाले 30 साल 40 साल तुम वो जॉब करने वाले हो, अगर तुम जॉब सेगमेंट में जाने वाले हो, तुम वो काम करने वाले हो जो तुम सोच के चल रहे हो, ना कि तुम्हारे पेरेंट्स, ना कि तुम्हारे टीचर्स और ना कि तुम्हारी सोसाइटी, स्पेशली तुम्हारे दोस्त तो बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई तुम्हें बेस्ट एडवाइस दे सकता है तो वो तुम्हारा खुद का दिमाग है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जानता है कि कौन सा वो काम है जो तुम घंटों कर सकते हो और थक नहीं सकते हो। क्योंकि बाकी सब लोग वो बता सकते हैं जो ट्रेंड में चल रहा है, या जो सोसाइटी में चल रहा है, या बाकी सारे लोग जो करते चले आ रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हें वो बता सकता है जो तुम कर सकते हो। लाइफ एडवाइस सबसे लो, करियर एडवाइस सिर्फ खुद की सुनो। प्रो टिप नंबर 3, ऑलवेज बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ बताता है ना, कोई इंस्टिंक्ट देता है, तो उसके साथ वो नेगेटिविटी भी जोड़ देता है। इसे कहते हैं प्लस सिचुएशन एंड माइनस सिचुएशन। मैं नहीं चाहता कि तुम इन दो के बीच फंस जाओ और इंस्टिंक्ट पे बिलीव करो, ये मैं चाहता हूं। क्योंकि जब भी तुम कुछ सोच रहे होते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह बता रहा होता है कि तुम किस चीज के लिए कैपेबल हो। क्या उस फील्ड में और भी लोग हैं? जी हां। क्या उस फील्ड में कंपटीशन मिलेगा? जी हां। लेकिन ये वो फील्ड है जहां पे तुम अपना 100% देने के लिए तैयार हो, और मिलेनियर्स इसी रिस्क को लेते हैं और एम्प्लॉइज कभी इस रिस्क को लेना नहीं चाहते हैं। अगर 10 से 5 की नौकरी नहीं करनी है तो ये तुम्हारा इंस्टिंक्ट तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा। क्यों तुम्हारे पेरेंट्स ने वो काम नहीं किया? क्योंकि उनके लिए वो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, उनके लिए वो जनरेशन नहीं थी जहां पे वो रिस्क ले सकें, लेकिन तुम्हारे पास है। अगर सर पे एक छत है और खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, तो आज तुम्हारे पास वो पॉसिबिलिटी है कि तुम मिलेनियर बनने के लिए रिस्क ले सकते हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने अपनी नेटिव प्लेस छोड़ी, एक शहर में सेटल हुए, उन्होंने जॉब की, ये रिस्क ही था उनका जो वो ले सकते थे। तो क्यों ना तुम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ एक और स्टेप लो। प्रो टिप नंबर 4, डोंट कॉपी एनीवन। किसी की कॉपी मत करो एंड डोंट गो विद द ट्रेंड। ट्रेंड के साथ मत जाओ कि ट्रेंड चल रहा है, मैं भी करूंगा तो शायद मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी स्किल्स अपने आप में यूनिक है। इंस्टिंक्ट सक्सेस की बात करो, इंस्टेंट सक्सेस की नहीं। दैट मींस इंस्टिंक्ट बेस्ड काम करो, क्योंकि अगर काम यूनिक करोगे तो 2 नहीं तो 4 साल में अपने आप में पहचाने जाओगे, लेकिन अगर कॉपी करोगे तो कॉपी बन के रह जाओगे। हाँ, मुझे मालूम है कि फील्ड्स कई बार सेम होती हैं, हाँ मुझे मालूम है कि कई बार काम भी सेम होता है, लेकिन जो तुम्हारे यूनिक आइडियाज और टैलेंट्स और थॉट प्रोसेस लगे हुए हैं वो हमेशा अपने आप में यूनिक और अलग होते हैं। यानी तुम अपनी आइडेंटिटी बनाने में सक्सेसफुल रहोगे जब तक तुम किसी की कॉपी नहीं कर रहे हो। देर सवेर सक्सेस आती है, लेकिन सिर्फ उनके पास जो शॉर्टकट नहीं ढूंढते हैं, टैलेंट पे विश्वास रखते हैं। पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज बी रेडी फॉर अ फेलियर। अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो और तुम जानते हो कि तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, तो ये भी एक कड़वा सच है कि तुम फेल होगे, और कई बार होगे। कई बार तुम टूटोगे, कई बार तुम्हें रोना आएगा, कई बार तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगा कि शायद तुमने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। लेकिन यहीं से तुम्हारी सक्सेस शुरू होती है, क्योंकि कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर, किसी से भी बात कर लो, वो सबसे पहली कहानी तुम्हें यही बताएगा कि बेटा रोड़े बहुत आएंगे, लेकिन हां, गिरना नहीं है, दुगनी तेजी से उठना है और आगे काम करना है। हर तुम्हारा डिसीजन सही डायरेक्शन में नहीं होगा, कई बार 1 साल चलने के बाद वो डिसीजन गलत होगा और मे बी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी।
रोना आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन अगेन डायरेक्शन और विजन तुम्हारी खुद की ओरिजिनलिटी के साथ होना चाहिए, तुम्हारी खुद की क्रिएटिविटी के साथ होना चाहिए। और एक चीज कभी मिस आउट मत करना, पैशन। और लास्ट की एक बोनस प्रो टिप, अगर पहला पी तुम्हारी लाइफ में कोई होना चाहिए तो वो पैसा नहीं, पैशन, पैशन और सिर्फ पैशन होना चाहिए। धन्यवाद।